अक्षत्र वर्ण का आ जाओ अपने पे, क्योंकि सारों का तो लगाएंगे तो कई दिन पूरे हो जाएंगे। तो सूर्य वर्ण मतलब अक्षत्र वर्ण में दो बनाए थे वंश। वंश चालू हो गया अब यहाँ से। तो वंश में आते हैं सूर्य वंश और चंद्र वंश, दो वंश चले थे। तो फिर इनकी उत्पत्ति हुई, उनके परिवार बढ़े, फिर इनमें से एक वंश बना दिया तीसरा वंश, ऋषि वंश, जो अपने इधर कम है, गांव नहीं है इनके, खाली घर मिलते हैं। लाइक दक्षिण भारत में टोटल ऋषि वंश ज़्यादा है, उधर सूर्यवंश, चंद्रवंश और ये अग्निवंश ये नहीं है, बहुत कम है। उधर घर मिलते हैं, गांव नहीं मिलते हैं। जैसे पुंडेरों का जत्था यहाँ है जी, हमारे यहाँ तो ये पुंडेर यहाँ ज़्यादा मिलेंगे और गांव कम मिलेंगे। इसी तरह से फिर तीन वर्ण हो गए। तो चौथा वर्ण बनाया था भूमि वंश, पांचवा बनाया नागवंश। तो भूमि वंश और नागवंश को काट दे भैया, इसको थोड़ी देर काट दे, इसे बंद कर। हाँ, काट दो थोड़ी देर। फिर वहाँ से जब ये दो वंश का वंश नहीं चला, नागवंश और भूमि वंश, इनका कुछ ही तक पीढ़ियाँ चली, फिर आगे इनका वंश खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो चार योद्धा लिए थे सूर्यवंश में से, दो तो सूर्यवंश के, दो ही चंद्रवंश के। एक वासुदेव ऋषि हुए थे, तो उन्होंने गुरु शिखर पे जा करके, माउंट आबू, उन पे 7वीं पहाड़ी पे है वो माउंट, जो गुरु शिखर है वो 7वीं पहाड़ी पे है। वहाँ जा करके अग्नि को जला करके, उसका हवन वगैरह करके, और अग्नि को साक्षी मान करके, और उनका अग्निवंश बना दिया चार का। तो उसमें आते हैं पडियार, पंवार, सोलंकी और चौहान। अग्निवंश में चार आते हैं। इनकी उत्पत्ति बहुत हुई है, अग्निवंश की उत्पत्ति ज़्यादा है। तो शुरू में चले थे सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो 10 शाखा तो है बनाई फिर सूर्यवंश की, 10वीं शाखा बनाई है चंद्रवंश की, 12 शाखा है ऋषिवंश की, और 4 हैं अग्निवंश की, चारों की। तो ये कितने हो गए? 36 हो गए। अब ये बोलते हैं ना 36 बिरादरी, 36 बिरादरी को कहते हैं ना। 36 बिरादरियाँ नहीं है, बिरादरी तो गिनो तो आप गिन नहीं सकते, पूरे जीवन में नहीं गिन सकते, इतनी बिरादरी है। तो आप आते हो सूर्यवंश में, तो सब में बड़ा कौन आया? सूर्यवंश। बराबर के हैं चंद्रवंश और सूर्यवंश। तो ये सबसे बड़े के आगे जी, बड़े में आ गया आप यहाँ। अब यूँ कहते हैं ना, राजस्थान में असली राजपूत बसते हैं। अगर आप नकली होते ना तो मैं आपकी वंशावली नहीं लिखने आता। मैं यहाँ दुनिया पड़ी, मुजफ्फरनगर में कम पड़े या हस्तियाँ आपसे ज़्यादा बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, उनसे ज़्यादा लाखों रुपए की दक्षिणा लेता, लेकिन वो है ही नहीं, तो उन्हें क्यों लिखूँगा? ये फरोड तो मेरे पास बहुत आते हैं, अजी हमें भी लिखो, राजपूत लिखो। हमें नहीं लिखूँगा, जब आप राजपूत नहीं है तो हम आपके नहीं लिख सकते। यहाँ भी कई बार बहुत लोगों ने जोर लगाया, हमें भी लिख दो जी, नहीं लिखा जाता है। तो आप अपनी पहचान बता नहीं पाते हो, तो राजस्थान वाले आपको राजपूत नहीं मानते हैं। अगर मान लो मैं पोथे लेकर नहीं आऊँ और यूँ घूमो रही कहूँ कौन हो जी, तो मैं तो राय जी हूँ, तो आप मुझे राय जी नहीं मानने के लिए सही। जब मैं आपके नाम बताऊँगा, कैसे कैसे नाम परिवार चला है, कहाँ से चले हैं, और यहाँ तक नाम लिखे हुए हैं, जब भी तो आप मुझे मानोगे। चलो अब तो मैं आने जाने लग गया, मुझे सब बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, और अगर ये मैं शुरू में ही आऊँ तो आप मुझे नहीं मान सकते। पहचान नहीं, जब पहचान तो मेरी ये करवाती। हाँ, ये करवा रहे ना, वैसे तो पहचान नहीं, वैसे तो पहचान ही नहीं। पगड़ी बांध के तो कोई भी आ जाएगा, तो उसे आप राय जी थोड़ी मान लोगे। तो मैं अपनी पहचान बताऊंगा, जब आपको मानना पड़ेगा कहाँ वाकई में है। वंश है आपका सूर्यवंश, सूर्यवंश से आपका निकास हुआ। निकास जो हुआ है, जहाँ से आपकी जड़ चली है, वो है अयोध्या। रामचंद्र जी के जो लड़के थे दो, लव और कुश, तो लव में आ जाते हैं राठौड़, और साहब आपके ये क्या नाम से, गहलोत, बड़गुज्जर,
ये लव का परिवार है जी। और कुश में आ जाता है अपना परिवार। इसमें कुशवाहा जी ने जुट्टाने कह दो, ये कुश में आते हैं, ये आ जाते हैं इसमें कुश में। इमरजेंसी हो तो कर लो बात। तो अयोध्या से आपका ये जड़ चली है। फिर वेद आपका यजुर्वेद। अब जैसे आपके, चलो अब तो इस्लाम ले लिया आपने, पहले जितने भी हवन पूजन या ब्याह शादी फेरे वगैरह जो भी होते ना, आज भी पुंडीर नाम से कोई लेना देना नहीं होता है उस टाइम। ये तो खाली एक बोंक है आपका पुंडीर। पुंडीर आपका गोत्र नहीं है, आपका पोलिस्त गोत्र है सही। अभी पुंडीर कैसे हुआ था ये भी बताऊंगा आपको। और साहब कुल का जो वृक्ष, जिसे कुल वृक्ष कहें, वो है कदम का पेड़। जैसे हिंदुओं में पीपल को मानते हैं, इसी तरह से आपके वंश का जो है यह है कदम का पेड़। सबको मानना चाहिए इसको। पूजा वगैरह जो करते थे ना, तो इसे मतलब अच्छी जगह ही काम में लिया जाता है। यूँ नहीं है कहीं घेर लिया, नहीं, ये भी पवित्र है आपके लिए, आपके वंश का है। नदी है आपकी सरयू नदी, क्योंकि राम जी थे ना, उन्होंने सरयू नदी को ही माना है। तो पूज्य नदी आपकी वही है। अब बहुत से हरिद्वार आते हैं, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। आपके वंश की जो नदी है ये सरयू नदी है। और झंडे का रंग है पचरंगा। जब राजा चलते थे ना, तो 5 रंग का झंडा, और जिधर वो बांस लगाया जाता है झंडे की तरफ, तो उसके नज़दीक में एक सूर्य का निशान छपा हुआ हो, वो है आपका झंडा पचरंगा। नहीं, पचरंगे झंडे तो बहुत लोग गोत्र के हैं, 752 गोत्र हैं। अक्षत्रिय वंश में 752 गोत्र हैं। आप साहब पगड़ी भी है ना, ये पचरंगी, जैसे मैंने बांध रखी है, ये 5 रंग की है, ये पचरंगी आपकी पगड़ी है। हथियार है वो आपका पहले धनुष रहा, फिर ईसम सिंह जी जो बाद में, जो वंश विनाश होने के बाद में जो हुए थे हट के उत्पत्ति, उन्होंने खड़ग की पूजा कर दी। जिनके दोनों तलवार है वो सीधी, एक तो तलवार यूँ घूम जाती है, तलवार है वो सीधी, दोनों तरफ धार, और दोनों तरफ धार हो, उसे खांडा भी बोलते हैं, वो है आपका। और साहब आपका जो बाजा है वो है रणसिंगा। जो युद्ध होते थे ना पहले, और वो यूँ सूंड सीख जा करके, छोटी सी पुपाड़ी सीख ऊपर जा करके पू 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 बोलते थे, तो वो है आपका बाजा। और कुलदेवी का नाम है दधिमती। ये नागौर जिले में गोट मांगलोद कस्बा है, जाइल तहसील में, वहाँ इनका मंदिर है। उसकी किसी ने स्थापना नहीं की, स्थापना नहीं हुई, उस मूर्ति की स्थापना नहीं हुई है। वो ऑटोमेटिक ही ज़मीन में से निकल रही थी, तो बहुत बड़ी गर्जना हुई जिस टाइम वो निकली। तो वहाँ ये भेड़ बकरी यही चुगाया करे थे राजस्थान में। तो वो जो भेड़ बकरियाँ चुग रही थी, और उस गर्जना को सुनकर और वहाँ से भाग पड़ी। शेरपुर की तो चली गई, दद्दाहेड़ी में, दद्दाहेड़ी की पहुँच गई बाणनगर में। अब वहाँ जो चुगाने वाले थे वो डर गए, तो उनके सामने ही वो ये मंजर चल रहा था। देख कर उन्होंने हाथ जोड़ दिए, कहने लगा बस अब यहीं रुक जा, मारे तो सारे भेड़ बकरी भाग गई। तो वो केवल यहीं तक निकल पाई थी। आज भी उसकी वो पत्थर की होगी थी एकदम से। देखो जमाना, शक्ति थी तो उनकी मूर्ति तुरंत ही पत्थर की होगी। वो आज भी वो जू की त्यों है, गोट मांगलोद में है। वो आपकी कुलदेवी है, दधिमती नाम है उसका। अच्छा, गद्दी जो आपकी रही जहाँ आपके बड़ों ने राज किया, तो क्यों चक्रवर्ती राजा तो पुंडीरों में कोई हुआ नहीं, कोई पुंडीर नहीं हुआ, केवल रियासत के मालिक ही रहे, छोटी रियासतों के। तो प्रथम गद्दी रही है आपकी तेलंगाना, दूसरी है मयापुर हरिद्वार, 2 जगह रही है आपको। बाकी तीसरी जगह कहीं भी नहीं हुई, कोई जगह आपने राज किया। हमें रिश्तेदार मिल जाते हैं ना, जब मैं
अपनी मूंछ तो ऊंची रखने की करूँ ही। तो मैंने कहा क्या बात है, हाँ कैसे नहीं रहे, मैंने कहा हुए राजा। अजी का हमने नहीं सुना। कैसे नहीं सुना? तेलंगाना किसका है? मेरे जजमान का है, उसी के नाम से चल रहा है। छोटा मोटा था क्या वो? अब वैसे ही कहा हाँ जी जो बात है। तो वो मना देता हूँ जैसे तैसे करके, अपने मुँह से ऊँची करवा देता हूँ। लेकिन जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है, अपना कोई ऐसा राजा नहीं हुआ। अब ब्रह्मा जी से 64वीं पीढ़ी में रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। ब्रह्मा जी से तो जैसे मारीच हुए, इनकी ये पहले सूर्य वंश की और चंद्र वंश की दो की ही वंशावली लिखी गई थी। फिर बाद में इन्हीं में से बने एक ऋषि वंश अलग से बनाया था, और ये अग्निवंश भी बाद में ही बनाया है। ब्रह्मा जी से जो शुरुआत होती है वो दो ही वंश की चलती है, सूर्य वंश की और चंद्र वंश की। बाकी ये दो वंश हैं इनका, तो नीचे से जा कर के शुरुआत होती है, अपनी दो वंश की चलती है ब्रह्मा जी से। तो रामचंद्र जी की जन्म हुआ था 64वीं पीढ़ी में। अब रामचंद्र जी के दो हुए, जैसे भरत के गोड हुए, इनको तो छोड़ो, खाली रामचंद्र जी पे आ जाते हैं। अब रामचंद्र जी के हुए थे लव कुश। तो कुश में ये राठौड़, गहलोत, बड़गुज्जर ये लोग फट गए। अपना आ जाता है कुश से, फटा हो गया अब यहाँ से। कुश के बेटे अतिथि हुए, अतिथि के निसंग हुए, निसंग के नल हुए, नल के नब, और नब के राजा पुंडरीक हुए। ये सब अयोध्या में चल रहे हैं अभी। तो राजा पुंडरीक होने से आपका बोंक पड़ गया, पुंडीर। ये बोंक है, जैसे बड़ा का हो जाए ना, तो इस वजह से किसी को जैसे आप बोल देते हो ना, पहाड़ वाले, दक्खन वाले, पिपड़ वाले, बड़ वाले, कुएं वाले, ऐसे बच जाते हैं ना, तो ये बोंक हो गया आपका। अब राजा पुंडरीक के बाद भी कई पीढ़ियां तक एक एक का ही वंश चला, एक एक का चला। तो तिलंग देव जी हुए थे आगे चल के। तो तिलंग देव जी को लाडू शहर था, एक जगह का नाम था, छोटी सी रियासत थी दक्षिण भारत में। पहले यह शायद नहीं था ना, ये आंध्र प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, नहीं ऐसा नहीं था, राजस्थान वगैरह कुछ नहीं था, खाली राजस्थान का ही नाम था, उसे राजपुताना कहा करें थे। बाकी को तो सब ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशाएं थी जी, कोई जगह नहीं थी। तो तिलंग देव को राज संभला दिया वहाँ का लाडू शहर का। अब ये राज करता रहा अयोध्या से जाकर दक्षिण भारत में, और करते रहे। इन्होंने अपने राज्य को बढ़ाया, और बड़ा बड़ू के, और साहब अपने राज्य का नाम तिलंग देव जी ने तेलंगाना रख दिया अपने नाम पे। आज वो अलग स्टेट बन गया जी, अलग स्टेट ही हो गया वो। तो तिलंग देव जी ने के हुए थे बीरम देव, कपिल देव, समदराज, लोपराज, भीम सिंह, बाल सिंह और जड़ासुर। ये 7 लड़के हुए। अब 7 में एक का ही ब्याह हुआ, सिर्फ एक का ब्याह, बाकी 6 यूं ही रह गए। सबसे छोटे का ब्याह हुआ था, और ये हुआ था जड़ासुर का ब्याह कन्नौज के राजा के यहाँ, राजा बीसल देव सिंह जी थे, उनके यहाँ हुआ। तो जड़ासुर का जब ब्याह हुआ तो इसके बच्चा पैदा हुआ जी, उसका नाम था मडासुर। मडासुर नाम था। अब मडासुर की जैसे जन्म लिया तो उसके विचित्र कहानी बन गई। उसके चंडाल बाल थे, हथेली में भी बाल थे जी, हथेली में बाल थे भूरे रंग के। तो विचित्र ही होगी कहानी, क्योंकि पैर के तलवे पे और हथेली पे बाल नहीं जमते हैं। ऊपर वाला ऐसी चाम लगा के भेजता है कि यहाँ बाल नहीं जमते हैं दोनों जगह, और उसकी ये चीज़ मिली। जब ये बाल मिले तो विद्वान रहा करें थे महल में ही, राजा के पास में सब रहा करें थे, महल में ही रहा करें थे, हम भी साथ ही रहे थे। अब तो साहब राजा ही ज़्यादा हो गए, तो कहाँ करें। तो 5 साल में एक ही बार आता हूँ राजा से मिलने के लिए। ये हटवा दो ना, थोड़ी सी गिर गया। सितारा, ए सितारा, ये पल्ले हटाइए। हाँ
सितारा तो ढाका लग गया तो ये कोई हवा से गिर गई। अब हटा दो इसे हाँ। एक साइड में अलग। वो हवा से गिर गया। अब जैसे ही वो आए और उन्होंने कहा कि साहब ये हमारे जो बच्चा पैदा हुआ है इसके ये क्या है? कहने लगे जी ये तो चंडाल बाल हैं, जो विद्वान रहा करें थे, और इसमें तो आपका वंश विनाश लिखा गया है। ये चंडाल बाल हैं, ये बहुत ही अशुभ बाल हैं। अच्छा कहा, अपनी ज्योतिष विद्या से बताया था, बता दिया तो राजा को फिक्र हो गया। अब थोड़ा बोला ये तो मामला ही ख़राब हो जाएगा, तो भाई इसका उपाय बताओ जिससे हम बच सकें। तो बचाने के लिए साहब उन्होंने बताया कि साहब इनका दोष निवारण हो सकता है, लेकिन घटना तो घट के रहती है, जो लिख दिया नसीब में वो तो होके रहती है। अब साहब लिख कर उन्होंने बताया कि साहब आपको दान देना पड़ेगा और भूरे रंग का हाथी दान करना पड़ेगा आपको। तो राजा के पास में और तो कोई कमी नहीं थी, सारा कुछ देर था, भूरे रंग का हाथी नहीं था। तो वहाँ से ताले लगा दिए जी महल के, और वहाँ से छोड़ छाड़ के महल और वहाँ से रवाना हो गए भूरे हाथी की तलाश के लिए। उन्होंने 16 वर्ष तक जंगलों में ही गुजारा, भाई कहीं हमें भूरे रंग का हाथी मिल जा। तो काले तो मिल जावे थे, लेकिन भूरे रंग का नहीं मिल रहा था। और दान बता दिया भूरे रंग का, और कुल क्षेत्र में दान करना था। अब राजा घूमते रहे, कहीं भी उन्हें भूरा हाथी नहीं मिला। फिर एक राजा सिंधु थे, रघुवंशी गोत्र के थे वो, उनका गोत्र था रघुवंशी, और ये थानेश्वर के राजा थे, ये कैथल के पास में है। तो यहाँ जब पता लगा कि भाई उनके एक हाथी का बच्चा है और भूरे रंग का है, तो ये तो वहीं आ गए। कहने लगा भाई ये हाथी का बच्चा हमें दे, और इसके बदले में तुझे हम तेलंगाना का राजपाट दे देते हैं। देखो कितना बड़ा हाथी के बदले में। राजा सिंधु ने मना कर दिया, जी नहीं, इसे नहीं दे सकता मैं। राजा सिंधु ने वचन दे रखा था कि भाई मैं अपनी लड़की को दहेज में दूंगा ये हाथी, तो वचनबद्ध था। उन्होंने कहा जी मैं वचनबद्ध हूँ, मैं तो अपनी लड़की को दहेज में दूंगा, और कोई चीज़ की ज़रूरत हो वो ले लो आप, लेकिन इसे तो मैं नहीं दे सकता, मैं वचन को बंधा हुआ हूँ। तो दो ही काम हुआ करते थे अक्षत्रियों में, राजी खुशी नहीं तो फिर युद्ध। भाई राजी खुशी नहीं देता तो फिर युद्ध उठ ले, हम तो युद्ध करके ले जाएंगे। अच्छा काम। अब राजा सिंधु के राज में काल पड़ा हुआ था, तो सेना वगैरह इतनी नहीं थी, हालत खिस्ता थी राजा सिंधु की। अब राजा सिंधु को फिक्र हो गया, भाई ये तो पता नहीं कैसा है क्या है, इस पे तो सेना भी बहुत सारी है, और ये तो जीत के 1 मिनट में ले जाएगा। मेरा प्रण है जो मैंने वचन दे रखा है वो टूट जाएगा। तो वचन के पक्के होते जब भी तो ये इतिहास लिखे गए राजपूतों के, बाकी के किसी के भी नहीं है। केवल जो वचनों का पक्का रहा तो राजपूत अक्षत्रिय वर्ण रहा है, बाकी कोई भी नहीं रहा। ये 3 वर्ण और भी हैं, तो 3 वर्ण का कहीं भी आपको लेख नहीं मिलेगा, इतिहास कहीं नहीं मिलेगा। इतिहास मिलेगा तो अक्षत्रिय राजपूत का ही मिलेगा, बाकी किसी का नहीं मिलेगा। तो उनने साहब तरकीब निकाली, दिमाग खराब हो गया उसका, तरकीब निकाली। कहने लगे भाई एक दूत को बुला लिया, कहने लगे भाई जाओ इनके डेरे में और जाकर के उन्हें कहो अगर थारे कोई लड़का हो तो मैं अपनी लड़की की शादी कर देता हूँ, तो मेरा भी प्रण पूरा हो जाएगा और थारा भी काम चल जाएगा, युद्ध भी नहीं होगा। अब जिसके चंडाल बाल थे मडासुर के, उसको आगे कर दिया, बोलो यो रहा लड़का, फेरे तो फेरे फिरवा लिए, और दहेज में वो सारा कुछ अड़ंगा मिला। तो सूर्य ग्रहण के दिन जा कर के स्नान किया, दान पुण्य करके वापसी आ गए जी, और कहने लगे जी आप इसे विदा करो, बहू को लेके जाएंगे, हम तो 16 साल हो गए राजपाट छोड़े हुए। अब राजा सिंधु
ने मना कर दिया फिर, बोले जी अभी नहीं बेच सकते। राजा की लड़की है, राजाशाही तरीके से विदा होनी चाहिए। आगे जा कर के क्या कहेंगे, किसकी लड़की है, वहाँ से क्या मिला, औरत तेरा वो, तो मैं नहीं बेच सकता हूँ। तो हमारे बाबा श्यामदास नाम था उनका, ये साथ ही तो रहे थे। तो बाबा श्यामदास को और मडासुर को यहीं छोड़ गए और वो सेना लेकर के बाकी सारे के सारे चले गए। अब जब जा रहे थे तो इन्होंने जगह जगह युद्ध किया और कोई राजा वहाँ तक तेलंगाना तक नहीं पहुँचा, सब खत्म हो गए जी, 6 के 6 रास्ते में ख़त्म हो गया। ये एक ही बचा, अकेला ही बचा जी, जौन सा यहाँ रह गया था थानेश्वर में। अब इसे भी ससुराल में रहते हुए शर्म सीख लगी, तो हमारे बाबा का को कहे बार बार, राय जी कहाँ, इन्हें कहो जो मुझे विदा करें, मुझे यहाँ शर्म सीख लगे बाहर निकलते हुए भी। ने कहा मेरे जजमान को शर्म लगे, आप विदा कर दो इन्हें। तो राजा सिंधु ने कहा भाई आपको गांव में शर्म लग रही है तो आपका डेरा जंगल में घेर देते हैं, वहाँ रह लो। तो जंगल में महल बनवा दिया और उस महल का नाम पूंडरी रख दिया जी। ये कैथल के पास में ही है वो पूंडरी भी, वो पूंडरी का महल बना दिया जी। वहाँ जंगल था, अब तो बहुत बड़ा वो बन रहा है साहब, शहर बन रहा है पूंडरी। वहाँ रहते रहे तो उन्हें देखा कि भाई ये तो हमारे बड़े का ही नाम रख दिया पूंडरी, तो पूंडरी का आपके बड़ा हुआ था, उनका नाम ही रख दिया। दुख हुआ मडासुर को, तो दहेज में घोड़ा भी मिला हुआ था, उस घोड़े का नाम मडासुर ने कालू रख दिया, कालू। अब कालू राजा सिंधु के बाप का नाम था। अब उसके सामने जब कहा करें थे भाई कालू को घास घेर दो या कालू पे काठी कर लो, ऐसे कर लो, तो रानी को बहुत जोर पड़ा था, क्योंकि रानी का बाबा का नाम था। वो रानी दुबली पतली होगी, फिकर में वो जोर तो पड़ा ही था। तो भाई शिकार खेलने के लिए आया करे थे, तो भाइयों को बताया करे थे रे ये कालू कालू करे जो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। बता हमारा बाबा कोई घास खावे क्या, मेरे बाबा पे कोई चढ़ सकता है क्या, काठी भी हो क्या मेरे बाबा पे। तो यूँ करके कहने कोई बात नहीं समझा देंगे। तो एक दिन सांझ का टाइम था, मडासुर शाम को भोजन कर रहा था। तो राजपूत जब भोजन करते थे, आज भी है, जब भोजन करना बैठ जाते हैं ना खाना खाने, तो कितना ही बड़ा काम आ जाओ उठते नहीं हैं, भोजन का अपमान हो जाता है। और हथियार नहीं रखते हैं वहाँ, जैसे अपन यहाँ खाना खा रहे हैं ना, तो हथियार नहीं रखते थे, क्यों झूठा हो जाता था। और झूठ फिर सांप कैसे हो, उसे चलाने से। अब रोज़ किस पे चलाऊं। तो भोजन कर रहा था, इतनी देर में साढ़े आ गई जी शिकार खेल के, सांझ के टाइम रानी है जो भोजन जी मारी थी, उन्होंने आकर के जो राम राम करी, कहने लगे भाई आ जाओ आप खाना ले लो, हाथ मुँह धो लो। बोले खाना खाने नहीं, हम फैसला करने के लिए आए हैं, ये घोड़ा इसे कालू कहना बंद कर दे, हमारे बाबा का नाम है, आजा। तो कि हमारा बाबा का नाम है कालू। वो कहने लगा हमारे भी बड़े का नाम पुंडरीक है, आप इसे पुंडरीक कहना बंद कर दो, मैं इसे कालू कहना बंद कर दूँगा। वो कहने लगे नहीं हम तो इसे पुंडरीक कहेंगे। तो बोलो मैं भी कालू ही कहूँगा। इस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था। हथियार लेस थे, शिकार खेल के आए हुए थे, उन्होंने जो तलवार निकाली और अपने जीजे का सर काट दिया जी। तो पुंडीर वंश का वंश विनाश हो गया, कोई पुंडीर नहीं रहा एक रात के लिए। अब सुबह ही जब रानी सती होने लगी तो सब कुछ दान पुण्य करके, जब सब कोई रहा नहीं तो टोटल जो भी कुछ था सब दान कर दिया और जा करके चिता पे बैठ गई अपनी मालक को गोद में लेकर। जब हमारे बाबा श्यामदास ने मांगा था भाई रानी मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, रानी ने कहा जी आपने अब तक कुछ मांगा ही नहीं, मेरे पास तो जो था मैंने दान कर दिया। तो वो रानी 7 महीने गर्भ से थी और हमारे जो बाबा श्यामदास थे इन्हें 14 विद्याओं का ज्ञान था, बहुत ज्ञानी थे। देख करके कहने लगे नहीं तू तेरे पास तो बहुत कुछ बचा हुआ है, अगर जो तू सती हुई तो ये बच्चा तेरे साथ में जलेगा।
और इसका पाप तुझे लगेगा और तेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। क्यों? पापी सती नहीं हो सकती, तो तेरा धर्म भी बच जाएगा और मेरा भी काम चल जाएगा। ये बच्चा मुझे दे दे। तो वो कटार वगैरह और ये सब रहा करे थी। उनने अपना पेट चाक करके चिता पे बैठी हुई ने और 7 महीने का बच्चा हमारे बाबा को दे दिया था वो, और आशीर्वाद दे दिया था कि इसके वंश में 7 महीने का बच्चा मरने का नहीं, तो पुंडीर वंश में सतमासा मरता नहीं। उस दादी का आज भी दुआ चल रही है। पुंडीर वंश में ही है केवल ये उसका आशीर्वाद मिला हुआ है, वो आज भी चल रहा है। अब रानी भी सती होगी, कोई नहीं रहा जी, वो 7 महीने का बच्चा बच रहा है बस सारा ही। तो उनकी अस्थियां वगैरह ये ले करके और घर चले गए राजस्थान। और जा कर के जब दादी को दिया तो पहले तो हाथी घोड़े कड़े दुसाले ऐसी चीज़ें आया करें थी, और वो ले जा कर के दिया उसने 7 महीने का बच्चा। कहने लगा क्या हुआ? बोलो सब वंश विनाश हो गया, अब यही बच रहा है, इसे पालूंगा, बड़ा करूंगा, ब्याह शादी करूंगा, फिर इसकी वंशावली शुरू करूंगा। जब तो अपना कोई चक्रवर्ती राजा नहीं हुआ, यही कारण रहा। अब सब पालने में लिटा करके और नहाने के धोने के लिए कुएं पे चले गए बाबा। जब वो जैसे ही गए, दादी का दिमाग में पता नहीं क्या उल्टी जमी और बांदी के हाथ उस बच्चे को कुर्डी पे गिरवा दिया, दिखवा दिया जी। तो वहाँ एक सफ़ेद रंग की चील, सफ़ेद चील बहुत कम चमकती है, तो अगर चमक जाओ ना तो उससे बहुत खुश होते हैं पुंडीर वंश बहुत खुश होता है, भाई इसने हमारा पालन पोषण किया था, रोक नहीं तो वो तो झपट्टा मार के चली जाती। उसने पंख फैला दिया आकर के और वहीं बैठ गई उसी के ऊपर आकर, जैसे हवा धूप नहीं लगे, और बैठी रही। तो एक सांसी के डेरे थे, ये आदिवासी लोग हो ना सांसी, तो इनके डेरे थे, तो इनका काम चोरी करना, शराब निकालना, ऐसे काम हुआ करें थे सांसियों के। उनके डेरे थे और रोटी टुकड़ा मांग करके उनकी औरतें जा रही थी। उन्होंने जो देखा तो वो बच्चा हाथ पैर चला रहा जी, तो एक ने उस बच्चे को उठा लिया और उठा करके अपने डेरे की तरफ रवाना हो गई। वो तो राजी होती हुई सारी की सारी। अब बाबा जब घर आए तो उन्हें तो वो एक ही लगन थी, आके जो देखा तो वहाँ जजमान गायब। पूछा रे जजमान कहाँ है? दादी ने बता दिया मुझे पता नहीं है, मैं तो अंदर थी, और ले गया वहाँ कोई कुत्ता बिल्ली। डराने धमकाने पे उसने बता दिया, इसी तरह से मैंने वहाँ गिरवा दिया। जा कर के देखा तो वहाँ कुछ नहीं मिला। तो वो औरतें नज़र आ गई उन्हें जाती हुई, पीछे पीछे डेरे में पहुँचे। कहने लगा रे ये बच्चा तुझे मिला, ये तुम्हारा है। शासन कहने लगे भाई तुम्हारा है, तुमने तो फेंक दिया, और मेरे कोई औलाद नहीं है तो मेरा भी वंश चल जाएगा, मुझे पाल लेने दे। कहने लगे नहीं, साधारण बालक नहीं है, ये राजा है, अगर तू इसे पालेगी तो इसे राजा कोई नहीं कहेगा, सब सांसी कहेंगे, और मैं पालूंगा तो राजा का राजा ही रह जाएगा। ये भाई राजा है तो फिर मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, क्यों राजा के तो सब लगे हुए हैं ना, हमें भी कुछ मिलना चाहिए। तो 1 रुपया देना कर दिया। भाई सारे में से भी, सारे वंश में से कोई भी सांसी पुंडीर के घर जाएगा तो उसे रुपया मिला करेगा। तो एक बडार हुआ करती थी पहले, अब तो साहब 2 घंटे की शादियाँ होगी। तो उस बडार के दिन जब खाना खाते थे ना, तो सब जो भी कुछ बना रखा है, पत्तल का खाना हुआ करे था, जो भी सारा आइटम लग गया, तो वो कहे थे हाँ जी करो शुरू। तो एक खड़ा हुआ था चौधरी, फिर कहता था बोलो जी 1 रुपया दो। वो रुपया जब मांगा करें थे, बोले पहले 1 रुपया दो जी, जब खाएंगे। वो सांसी के नाम का लिया करें थे, जब ही भोजन करा करें थे। तो ये लाग लगा दी और उस बच्चे को तुरंत लेकर के जंगल में ही चला गया बाबा, घर छोड़ दिया। भाई पता नहीं आगे भी मार सकें इसे, विश्वास खत्म हो गया घर वालों पे। उस बच्चे को लेकर के जंगलों में ही ले गया, ईसम सिंह नाम रख दिया, और ईसम सिंह जी को सारी विद्या सिखाते रहे जैसे जैसे बड़े होते रहे। तो यह हरियाणा में लुक्की है, रियासत रही है लुक्की भी।
यहाँ आकर के कुटिया बना करके जंगल में रहने लगे, घास फूस की दोनों ही। अब बाबा अपना इंतजाम खाने पीने का करता रहा, चलाते रहे जी। 19 साल की उम्र होगी ईसम सिंह की। तो एक दिन जा करके लुक्की के दरबार में फरियाद कर दी कि राजा मेरी फरियाद सुनो आप। कि जी मांगो। बोलो ऐसे नहीं मांगूंगा, वचन दो आज। तो वचन ले लिया राजा से और कहने लगे जी मांगो। तो वचन में साहब लड़की मांग ली राजा की कि राजा आपकी लड़की चाहिए मुझे। तो जी अब राजा चुप हो गया, क्या कहे। तो महल में ले जा करके ये सारी घटना सुनाई, भाई इस तरह की बात है। तो ईसम सिंह जी का ब्याह हो गया। वो रानी सुन रही थी जिसके साथ ब्याह होना था। रानी ने उनसे पूछ लिया भाई आप अपने बारे में बताओ, आपका माँ बाप कुटुंब राजपाट कहाँ है। वो कहने लगा माँ मान ले, चाहे बाप मान ले, चाहे तो कुटुंब मान ले, जो भी है यो है मेरे पास तो। मैं तो इन्हें देखा है, मैं इन्हें जानता हूँ। तो वो बाबा जी से पूछने लग गया बाबा मैं कौन हूँ। उन्हें पता नहीं था ये कौन है मेरे, कोई पता नहीं, ना बताया। कहने लगा भाई तू मेरा जजमान है। और इस तरह की कहानी बनी थी। अच्छा क्या, वो तो क्षत्रिय खून था ही। और हट कर ली, बोलो मैं तो अपने बाप का बदला लूँगा, जब भी रोटी खाऊंगा, जब भी पानी पीऊँगा। क्षत्रिय खून में बदले की भावना ज़्यादा होती है। अब बाबा की आवागोड़ होगी, थारा भला हो, ये तो फिर मरेगा यहाँ पे। क्योंकि दहेज में थोड़ी सी सेना मिली थी और 19 साल की उम्र थी। उनके मामाओं पे तो ढेर बलवान भी थे साहब, और सेना भी बहुत थी। आखिर में विद्या सारी सिखा रखी थी, थोड़ी सी कि वो जो लुक्की से सेना मिली थी उसे ही लेकर के चढ़ाई करवा दी। तो 19 साल की उम्र में ईसम सिंह जी ने अपने 5 मामा मार दिए, क्योंकि विद्या सारी सिखा रखी थी और वही प्रयोग करता रहा। और साहब 5 मामा ख़त्म कर दिए। और जब ख़त्म कर दिए तो इनके नाना ने कहा भाई हम हार गए, तू जीत गया, चल अब यहाँ का राजा बन थानेश्वर का। तो उनने मना कर दिया था। आज पुंडेर डेयरी पे नहीं जाते हैं, और डेयरी पे गया है ना वो बर्बाद ही होके बैठा है। ये चाहे नोट कर लेना आप, जो डेयरी पे गए ना वो यहाँ की भी साफ करने में लग रहे हैं। हाँ साफ ही हो गए। एक तो हमारे बाबा के रहते जटवाड़े, हाँ बिल्कुल साफ मैदान, यहाँ की भी साफ मैदान है। यहाँ की भी गई और वहाँ की तो जानी जानी है। पुंडेरों को डेयरी कभी नहीं फापती है। पुंडेर की डेयरी पे कोई भी आ जाओ वो फापता है, वो फड़ जाता है। बाकी पुंडीर किसी की डेयरी पे चला गया ना तो एक आध की तो नहीं कह सकता, बाकी 90 क्या 95% तो ख़त्म ही हो जाता है। साफ मिलता है मैदान उसका। अरे वो भी वो कामयाब होता होगा जिसमें कुछ रला होगा थोड़ा। तो साहब हाँ उसने मना कर दिया, मना कर दिया। बोले मैं कोई राज लेने थोड़ी आया था, अपने बाप का बदला लेने आया था, वो मैंने ले लिया। तो कहने लगा खाने पीने के लिए भाई चलो अब कुछ खा पी तो ले। उन्हें तो पहली बार ही देखा दोहिता, गदगद हो गया। वो तो भूल गया अपने जागतों को, क्यों पोता और दोहिता सबसे प्यारा लगे। ना तो बेटी अच्छी लगे ना बेटा अच्छा लगे, ना बहू लगे अच्छी, पोता ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर दोहिता ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो भूल गया जी अपने जागतों को, और जा कर के कहने लगे भाई कुछ खा पी ले चल, खा ले चल। और उसे लेके जाने लगा। बोलो नहीं मेरे हाथ से तो पाप हो गया, क्यों मामा मार दिए, अब इन पापी हाथों से मैं कैसे भोजन करूं। तो बाबा ने विद्याएं ऐसी सिखा रखी थी। तो बाबा ने कहा अरे हरिद्वार में चले, देखो जागतों को तो पिलाना है, करे कोई सो जा, नहीं तो आबू आ जाएगा। जब वो बच्चा सो जाता है ना डर से, कहने लगे भाई चल हरिद्वार में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, जो तू चल वहाँ, तुझे वहाँ नुआ के लाओ, तेरे पाप धुल जाएंगे। तो पूरी सेना दे दी उनके नाना ने, और सेना दे दी। और सेना लेकर के लुक्की की बचरी थी वो पूरा, और रथ पथ लेना देना पूरे लाव लश्कर के साथ में चला आ रहा था। तो जैसे ही यहाँ आया गंगा और जमुना के बीच में, तो यहाँ कोई राजा नहीं था, बिना राजा की प्रजा थी ये, यहाँ कोई राजा नहीं था जी उस टाइम।
तो हंसी मजाक करता हुआ चलेगा था, ओ भाई सुनिए जो भी किसान मिले, हम यहाँ के राजा हैं, मैं कहूँगा जब भी फसल काटना। यूँ करते हुए हरिद्वार पहुँच गए साहब और जा कर के अस्थियाँ का विसर्जन किया और मायापुर को अपनी राजधानी बना दी। तंबू डेरे वहीं लगा लिए। अब जैसे कनखड़ बोल देते हो आप, हरिद्वार में कनखड़, इसका नाम मायापुर है। तो वहीं रहते रहे। तो दूसरे दिन ही फिर हमारे बाबा ने राज तिलक यहाँ करा हरिद्वार में, और यहाँ से 1444 गांव थे, बहुत बड़े खेड़े, उनका राजा बनाया। हमारे बाबा ने तो बनाया था ये राजा, नहीं वो कहाँ जाने था, किसको जाने था, राज कैसे होता है, बाबा ने बनाया था। तो 1444 का मालिक बना दिया और यहीं फिर गद्दी बन रहेगी इनकी, फिर वहीं से राज करा था। अब ईसम सिंह जी के हुए थे सिमकल हरिद्वार में, सिमकल के हुए बिडोराज, बिडोराज के हुए कदम सिंह, कदम सिंह के हास सिंह, और हास के कुंतल सिंह हुए। सुनो बेटा सुनो, सुनो इधर सुनो भाई। तो कुंतल सिंह जी की 3 शादियाँ हुई थी। ये अब तक एक ही एक होते रहे, वहाँ भी एक एक का चलन ज़्यादा चला है पुंडीर वंश में। अब साहब कुंतल सिंह जी की 3 शादियाँ हुई, जिनसे 12 हुए थे। बड़े बड़े थे अजट सिंह जी, उनसे छोटे थे अनत सिंह जी, जिसमें आपका गांव आता था, दूधली का परिवार सारा। उनसे छोटे थे लाल सिंह जी, उनसे छोटे हुए नौसर सिंह जी, और फिर गंगदेव, मामदेव, गाजी सिंह, चांद सिंह, बींद सिंह, भोला सिंह, भिया सिंह और जय सिंह, ये लड़के हुए जी। अब इनमें भी कुछ का ही चला है वंश, सारों का नहीं चला। तो अजट सिंह जी ने फिर 84 गांव बसा दिया था, जिसमें ये खटका, गोगमा, हिनवाड़ा, केड़ी, मोहब्बतपुर, सिक्का, खपराना, हींड, सोनता, पिपलहेड़ा, बसानी, नगड़ा, गुजरेड़ी, ये सबसे बड़े बाबा के हैं। और इन्हीं के थे क्या नाम थे, अनत सिंह जी। तो अनत सिंह जी के कोई लड़का नहीं हुआ, अनत सिंह जी के कोई लड़का नहीं हुआ था। तो अनत सिंह जी ने अजट सिंह जी के लड़के को, भोपाल सिंह को गोद ले लिया था, गोद लिया जी भोपाल सिंह जी को। तो ये भोपाल सिंह जी में फिर अपना परिवार चलता है। तो ये भोपाल सिंह जी ने गांव दूधली बसाई विक्रम संवत 1196 की साल में। तो भोपाल सिंह जी कलानौर की पंवार चूड़ सिंह जी की सब्बीर देवी, जिनके बेटे मैनपाल सिंह और बैनपाल सिंह जी 2 हुए। अब मैनपाल सिंह जी ने दूधली छोड़ दिया और यहाँ दद्दाहेड़ी गांव बसा दिया। ये 1222 में विक्रम संवत में, 855 साल हो गए जी, ये 2077 चल रहा है। तो मैनपाल सिंह जी के ठसके की तंवर, होड़ा सिंह जी की रूप कंवर, जिनके बेटे आसमल सिंह जी हुए। आसमल सिंह जी के बिराड़ की जुटानी, खेता सिंह जी की रामा देवी, जिनके बेटे देवीचंद हुए। अब देवीचंद सिंह जी के 2 की चौहान, तो ये गुजर गई। फिर दूसरी शादी हुई, इन्हीं के भाई थे रट्ठा सिंह जी, उनके, जिनका नाम था कुंतल देवी। तो ये कुंतल देवी सती हुई गांव दद्दाहेड़ी में विक्रम संवत 1515, 562 साल हो गए इसे। तो इस सती के जो देवीचंद सिंह जी की जो घरवाली है कुंतल देवी, इनके अछराज सिंह और बारू सिंह 2 हुए। तो बारू सिंह का वंश नहीं चला, अछराज का ही चला। अछराज सिंह जी के सिंगाणे की मुंडाड़, गंगाराम सिंह जी की लखमा देवी, जिनके बाल बच्चा नहीं हुआ था। 70-75 साल की उम्र होगी थी इनकी, अछराज सिंह जी की। तो फकीर आया करता था, एक मखदूम नाम का फकीर था। तो उनके सामने कहा करे थे ना, भाई हमारे कोई बच्चा नहीं है। तो उनने कहा था भाई मैं दुआ करूँगा ऊपर वाले से, और अगर 2
ऊपर वाला 2 देगा आपको, पता नहीं किस रूप में था वो। तो उसने कह दिया कि सब 2 होंगे आपके और आपको 1 मुझे देना पड़ेगा। कहने लगा चलो 2 हो गए तो 1 दे देंगे, वचन दे दिया। तो ऊपर वाले ने 2 की जगह 3 दिए थे। तो बड़े बड़े थे गेंदा सिंह, फिर फूंदा सिंह और फिर वीर सिंह, ये 3 हुए। 3 में से फिर गेंदा को फकीर की झोली में घेर दिया था। तो गेंदा ने इस्लाम लिया था। ये 475 साल हो गए इस्लाम लिए को। ये विक्रम संवत 1602 की साल में लिया था इस्लाम। अब यहाँ से आपने इस्लाम कबूल कर लिया। अब गेंदा सिंह जी के ये ब्याहे थे साहब सफीदम नगीना खां की, जिनके तैयब खां और कमालू खां 2 हुए। अब यहाँ सिंह हट गया जी। ये कहाँ भी आए थे गेंदा सिंह? सफीदम, सफीदम, हाँ हरियाणा में। हरियाणा, हाँ मुंडाड़ है वो, मुंडाड़ है वो। मुंडाड़ है। जी जी। तो इनके हुए थे तैयब खां और कमालू खां। सफीदम में पुरानी रिश्तेदारी बहुत मिलती है अपने जी, हिंदू टाइम से ही है जी बहुत। हाँ। तो कमालू खां जी तैयब खां जी 2 भाई हुए ना। तो तैयब बड़ा था, तो ये इन्होंने शेरपुर गांव बसा दिया यहाँ से जाके। विक्रम संवत 1659 की साल में, 418 साल हो गए। अब साहब कमालू खां जी रह गए यहीं दद्दाहेड़ी में। अब कमालू खां जी के हुए गरीबा खां जी, और गरीबा खां जी के खानू खां और तैयब खां 2 हुए। तो खानू खां जी में तो आपके इधर रह गए सारे परवा वाले, और तैयब खां जी में इनसे लेकर और यहाँ तक आ जाओ, ये आपके अय्यूब खां जी, याकूब खां जी हर है ना, ये सारा परिवार यहीं से शुरू हो जाता है जी। और यूँ घूम कर यहाँ तक आ जाओ, ये सारा परिवार है तैयब खां। हाँ। अब साहब खानू खां जी, तो खानू खां जी के 3 हुए, बैबल खां, हमीद खां, नम्मू खां। तो 3 में से 1 का ही चला, बैबल का ही, केवल 1 का ही। तो बैबल खां जी के जई की चौहान, जिनके सुलेमान और नवाज खां जी हुए। दूजी कांडी की भट्टी अख्तर खां जी की, जिनके सरदार खां, केशोराय, वसीला खां, जितवा खां, रेखा खां हुए। तो यहाँ से परिवार चलता है जी अपना। तो बड़े बड़े में आ जाते हैं अपन। दूंदी खां जी का, दीवान खां जी। तो ये सरदार खां जी में अपना परिवार चलता है। तो सरदार खां जी के नूना बड़ी की चौहान, रासू खां जी की, जिनके बेटे फैजल खां जी, सुल्तान खां जी और खुदा खां जी 3 हुए। तो फैजल खां जी के सूबरी की भट्टी, जिनके अमी खां, बाऊ खां, जरीफ खां, जाजू खां, ताज खां, भाई खां ये हुए। तो साहब दूंदी खां जी के ये अमी खां जी के हुए दूंदी खां, अकबर खां 2। तो बड़े बड़े हो गए दूंदी खां। दूंदी खां जी के मंडावली की मुआल, जिनके घासी खां, रायदल खां, मुंशी खां। दूजी शादी से हुए से दीवान खां, याज खां ये हुए। तो ये याज खां जी में अपना परिवार, इस दीवान खां जी में अपना परिवार चलेगा। दीवान खां जी में आप, दीवान खां जी जी। अब दीवान खां जी के कैली की सोमवार गुलाब खां जी की, जिनके बेटा फरीद बख्श अमर अली। फरीद बख्श खां जी के खरदोनी ब्याहे जमील खां जी के, जिनके एक लड़की हुई थी छजिया। बस फिर आगे इनका वंश नहीं चला। अमर अली खां जी के अब्दुलपुर की चौहान मड़वा खां जी की, जिनके नाजर खां जी और बहराम और बेटी सरफना और मुसीतन 2 ही। नाजर खां जी की कैली की सोमवार दसौंदी खां जी की, जिनके सजाद अली उर्फ नाम बुंदू खां जी। बुंदू खां जी की कैली की सोमवार नवाब अली खां जी की सकीना बेगम, जिनके बेटे जमील खां उर्फ नाम
शमेर खां जी, और साहब हैं मोहम्मद अली, निसार खां जी, और सलमान खां जी, इस्लाम खां, और इस्लामन और इकबाल खां जी, ये हुए। ये सब पुत्र है। ये सलमान को सुलेमान कर दो जी। हैं? सुलेमान ही है सलमान। अभी करवा देना। तो साहब आओ अमर अली खां जी का बैर इब्राहिम खां जी। इब्राहिम खां जी कहली की सोमवार जसवंती खां जी की नाजन बेगम, जिनके सफ़ी मोहम्मद खां जी, लुकमान खां, लियाकत हुसैन और अजीजा, और हाँ अजीजन, और साहब बेटा इरफान, हारून, दोस्त मोहम्मद, बान मोहम्मद, ये हुए। ये इनके नहीं हुए जी। ये बाद में हुए ना? ना ये इनके नहीं है। इसके न्याजन कहते हैं ये 3 लियाकत और मोहम्मद शफी, ये है जो ये है इब्राहिम के मोहरम खां जी की बहू। हाँ रफीकन को, रफीकन क्या हुए फिर हाँ ये आ गया ना, यहाँ आ गया, लिख दिया। ये रफीकन बेटा ही, जिनके इरफान खां, हारून खां, दोस्त मोहम्मद, खान मोहम्मद और अमीसा, ये हुए फिर यहाँ इब्राहिम खां जी का, ये इनसे हुए। तो सफ़ी मोहम्मद खां जी के कहली की सोमवार मुराद अली खां जी की, नूरजहां और इस्फाक खां जी, तो इस्फाक खां जी के मडलाने की मुआड़ जमील खां जी की सजीला बेगम है ना, जिनके जाउल हुक, इनका है सम्मत 2050 का जन्म, 27 साल के हो गया। और रियाज मोहम्मद, 1 साल का अंतर है आपने, 2 का, इसमें तो 1 का ही लिखवा रखा है साहब, बस लिखा है 2 का। फिर बाकी अभी नाम चढ़ाई दिए मैंने। लियाकत खां जी ये जटवाड़ा रहे हैं, सलामुद्दीन खां जी की, जिनकी बेटी अफसरी और राबिया, शाहिद और जाहिद और शाहिद खातून, शाहिदा शायद तो पीछे है, शाहिदा खातून, शायदा यहाँ तक इनका लिखा हुआ है। आगे फिर वहाँ चले गए। फिर ये तो चढ़ाया तो यही होता ना नहीं कह रहे हैं कि मैं चढ़ेगा यहाँ नहीं, अगर वो तो पता कर लेना, अगर वहाँ चढ़ रहे हैं ना तो ठीक है, और नहीं है तो फिर मुझे पता दे देना। हाँ, फिर यहाँ तो ये डेरी वेरी पे गए हैं क्या वहाँ? हाँ डेरी पे गए थे जी। हाँ तो डेरी वाला तो फिर वही लिखेगा ना उन्हें। चलिए वहीं का डेरी अगर जैसे कोई यहाँ डेरी पे आ जाता है तो उसे मैं लिखूंगा, अच्छा तो मैं नहीं जा सकता ना वहाँ। अगर उनके नहीं आता हो, जैसे जटवाड़े में किसी ने आना जाना बंद कर दिया हो, तो मैं जा सकता हूँ। भाई तब तू आता ही नहीं है, लिखता ही नहीं है मेरे जजमान है, मैं तो फिर लिखूंगा। तू या तो तू लिख, या तो तू लिख, नहीं लिखता तो फिर मेरे जजमान है, ऐसे लावारिस थोड़ी छोड़ दूंगा मैं। भाई मेरे पास इनका रिकॉर्ड है, मैं लिखूंगा। या तो तू इसे भाई वही बात है, वही बात है। अगर यार तू लिख, नहीं लिखता तो मैं लिखूंगा ही। मैंने आपको ये ऐसे थोड़ी छोड़ा है।